डियर स्टूडेंट्स, आइए आपका स्वागत है क्लास 10th मैथ्स इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। उसके क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 8.1 के। ठीक हो गया। तो इसके हमने 10 क्वेश्चन पहले आपको सॉल्व करके बताए थे, आपसे चर्चा की थी। अब क्वेश्चन नंबर 11 आपका है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। State whether the following are true or false. Justify your answer. True और false लिखने। पहला आपका है 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। The value of 10a is always less than 1. ये स्टेटमेंट false है। This is false statement. गलत, ठीक है, या असत्य, ये false है। अरे फॉल्स क्यों है? क्योंकि 10 की वैल्यू, ठीक है, आप देखिए 10 की वैल्यू, डियर स्टूडेंट 10 की वैल्यू, अब यहां पर आप एंगल देखें ना, आपको 0 से 90 के बीच का एंगल चाहिए, क्योंकि आप जो ये 10A डिस्कस कर रहे हैं ये ऐसे राइट एंगल के अंदर कर रहे हैं जिसके एंगल आपके पास एक्यूट हैं। ये तो 90 हो गया, ये भी 90 से लेस है, ये भी 90 से लेस है। तो इस ए के लिए आप क्या लिखते हैं? यदि मैं ABC कर दूं तो 10A लिखेंगे आप परपेंडिकुलर ओवर बेस AB बाई BC। ठीक है। जब एंगल एक छोटा होता जाएगा तो परपेंडिकुलर घटता जाएगा, ठीक है। और बिल्कुल जब यहां पर आ जाएगा, मतलब एंगल 0 हो जाएगा तो परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा, तो tan 0 आपका 0 बन जाता है। जब ये एंगल आप बढ़ाएंगे, जैसे माना ये मैंने बढ़ाया एंगल, यहां पहुंच गए, तो ये और ऊपर चला जाएगा, परपेंडिकुलर और बढ़ता जाएगा। बेस वही है, परपेंडिकुलर बढ़ता जाएगा। और जब ये 90 के नजदीक जाएगा तो परपेंडिकुलर की लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और बेस आपका वही है, बेस में नहीं कोई चेंज हो रहा है। इसका मतलब 10 जब 90 की ओर जाएगा तो ये जो परपेंडिकुलर है ना, ये इनफाइनाइट चला जाएगा, ठीक है, अनंत बन जाएगा, इसकी लंबाई अनंत हो जाएगी। और ऐसी स्थिति में इस 10 का मान इधर 90, इसको लगभग 90 की ओर ले जाएंगे तो ये आपका इनफाइनाइट की ओर बढ़ेगा। इसका मतलब 10A का मान तो बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक हो सकता है। ये डिपेंड करेगा इस एंगल पर। तो 1 से बड़ा भी होता है और 1 से बड़ा बहुत बड़ा भी होता है। आगे आप पढ़ेंगे कि 10 की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है, R 10A बिलोंग्स टू R, आगे आप पढ़ेंगे। तो ये बात यहां पर कि 10 की वैल्यू लेस देन 1 होती है, गलत है। ठीक हो गया। वो मैंने आपको कारण भी इसका बताया, ठीक है ना। क्योंकि जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाएंगे क्या बढ़ेगा, ये माना एंगल आपका यहां चला गया तो ये आपका और बढ़ जाएगा, तो परपेंडिकुलर बढ़ गया, बेस तो वही है। जैसे जैसे एंगल बढ़ाते रहेंगे परपेंडिकुलर बढ़ता जाएगा। इसका मतलब ये वैल्यू बहुत बड़ी बड़ी आती जाएगी। तो 10A की वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन 1, ये क्या है? रॉन्ग है। 10A का मान सदैव 1 से कम होता है, गलत है। ठीक हो। दूसरा आप देखिए, इसका दूसरा वाला स्टेटमेंट आपका है, आप देखिए डियर स्टूडेंट, दूसरा स्टेटमेंट आपका है, सेकंड वाला आप देखिए, कोण A के लिए किसी मान के लिए sec A 12/5। कोण A के लिए, कोण A के लिए, ठीक है, कोण A के किसी मान के लिए, कोण A के किसी मान के लिए, कोण A के किसी मान के लिए, कोण A के किसी मान के लिए sec A इज इक्वल टू 12/5, 12/5 किसी मान के लिए, कोण A के किसी मान के लिए sec A आपका 12/5, sec A इज इक्वल टू 12/5, sec A इज इक्वल टू 12/5, ठीक है।
sec A is equal to 12/5 for some value of angle A, for some value of angle A। ठीक है, अब आप देखिए मैं कोई राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं, ठीक है, ये मैं लिख दूं माना ABC, आपके पास दिया हुआ है सेक ए। सेक ए, इस वाले एंगल को आप देख रहे हैं तो 90 डिग्रीज है, ये तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। सेक ए बेस ओवर कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, बेस ओवर आपका सेक है ना, हाँ ठीक है, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, ये 12 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, ये कर्ण है, ये आधार है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, ऐसा आप ट्रायंगल बना सकते हैं जिसमें ये होता है, तो ये करेक्ट है स्टेटमेंट। तो ये साइड आपकी निकल जाएगी, क्योंकि सेक के लिए तो दो ही बहुत है, पर ये हाइपोटेन्यूज पता है, बेस पता है, तो आप सेक की वैल्यू निकाल सकते हो। तो यस, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, इसमें कोई इसमें गलत कुछ नहीं है। हाइपोटेन्यूज आपका 12 हो सकता है, बेस आपका 5 हो सकता है। ठीक है, और एक चीज आपको और याद रखना आगे कि कॉस ए की वैल्यू याद रखना, कॉस ए की वैल्यू +1 0 से 90 के बीच कर रहा हूं। अभी मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, और बात बड़ी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बड़ी क्लासेस में आप एंगल 90 प्लस भी लेते हैं, पर यहां पर आप जो डिस्कस कर रहे हैं ये एंगल आपके एक्यूट एंगल है। तो कॉस ए की वैल्यू आपकी या तो 1 होगी, 1 से लेस होगी। कॉस 0 हो जाएगा आपका 1, आगे बताएंगे। कॉस 90 हो जाएगा 0। तो कॉस की वैल्यू आप यहां कह सकते हैं कि 0 इज लेस देन कॉस ए इज लेस देन 1। कॉस की वैल्यू 0 से 90 के बीच में, जहां एंगल ए आपका 0 से 90 डिग्रीज होगा, ए की वैल्यू 0 से 90 डिग्रीज के बीच में होगी, तो कॉस ए की वैल्यू 0 से +1 के बीच होगी। तो जब सेक की वैल्यू निकालते हैं तो इसका आप कह सकते हैं रिसिप्रोकल। तो सेक की वैल्यू 0 और 1 के बीच नहीं होती, उससे बड़ी होती है। ठीक है, सेक की वैल्यू आपकी यहां पर 1 से बड़ी होगी। ठीक है ना, 0 और 1 के बीच नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है ना। सेक 0 आपका भले 1 हो जाए, तो 0 तो यहां पर हम लेंगे नहीं। ठीक है ना, तो 0 से बड़ा और 90 से छोटे के लिए सेक की वैल्यू इतना हो सकती है। 0 और 1 के बीच नहीं होगी, उससे बड़ी वैल्यू हो सकती है। और दूसरे रूप में कहूंगा तो इस टाइप का हम राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं, जिसमें आपका हाइपोटेन्यूज ये हो, ठीक है, जिसमें कर्ण ये और आधार ये। तो ये आपका सही है, ये आपका है ट्रू, सत्य। ठीक है, ये ठीक है डियर स्टूडेंट, ये आप ध्यान रखिए। और आगे चलते देखिए, तीसरा वाला स्टेटमेंट इसमें क्या है आप देखिए। तीसरा वाला स्टेटमेंट है डियर स्टूडेंट, कॉस ए कोण ए के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। कॉस ए क्या क्या कह रहे हैं आपसे, देखिए डियर स्टूडेंट, ये है आपका कॉस ए कोण ए के कोसेकेंड के प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। कॉस ए इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंड ऑफ एंगल ए। ठीक है, कोसेकेंड के लिए है ये यहां पर, के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। देखिए कोसेकेंड जो होता है डियर स्टूडेंट, ये किसके लिए है? कोसेकेंड हम कॉसेक लिख देते हैं, कॉसेक। ठीक है, जैसे कोसेकेंड ए, तो कॉसेक ए, कोसेकेंड मतलब कॉसेक। और कोसाइन कहते हैं कॉस के लिए, साइन कहते हैं SINE, साइन को हम यूज करते हैं साइन शॉर्ट में। टेंजेंट यूज करते हैं हम टेन के लिए, टेंजेंट शॉर्ट रूट 10। को टेंजेंट कॉट, सेकेंड सेक।
तो कोसाइन का संक्षिप्त रूप आपका कॉस है और कोसेकेंड का संक्षिप्त रूप क्या है, कोसेक। तो ये फॉल्स हो गया, ठीक है। कोसेकेंड मतलब कोसेक, ये कॉस का संक्षिप्त रूप नहीं है, कॉस का एब्रीविएशन नहीं है। किसका एब्रीविएशन है ये, कोसेक का एब्रीविएशन। कॉस किसका एब्रीविएशन है, कोसाइन का है। SIN साइन किसका एब्रीविएशन है, साइन का, SINE। टेंजेंट का एब्रीविएशन क्या है, टेन, ठीक है ना। और सेक का सेकेंड, तो ये है डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। तो ये भी आपका फॉल्स है, ये स्टेटमेंट आपका क्या है, दिस इज फॉल्स, ये आपका फॉल्स हो गया, असत्य, ठीक हो गया, यहां पे क्लियर। इसका फोर्थ वाला पार्ट आप देखिए, फोर्थ वाले पार्ट में क्या है, कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है। कॉट ए, ये जो है ये कह रहा है कॉट और ए का गुणनफल होता है, ठीक है। कॉट और ए का गुणनफल होता है। कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। अब आप हमेशा आपको ध्यान रखना है, कॉट ए जो है डियर स्टूडेंट, ये प्रोडक्ट नहीं है। दिस इज नॉट इक्वल टू कॉट इंटू ए। इसका मतलब ये नहीं है, कॉट अपने आप में एक ऑपरेटर है, वो एंगल के साथ लगा हुआ है, अलग अलग नहीं हो। ऐसा यानी कि दोनों के बीच मल्टीप्लाई, ये गलत है। ऐसा कहना गलत है कि कॉट ए का मतलब कॉट और ए के बीच मल्टीप्लाई, नो, ठीक है। साइन ए लिखते हैं तो एंगल ए पर ऑपरेटर लगा हुआ है, साइन ए के बीच मल्टीप्लाई की बात नहीं कि साइन और ए के बीच मल्टीप्लाई है। ऐसे ही कॉट ए में कॉट और ए के बीच मल्टीप्लाई नहीं है। यदि आप कहेंगे कि कॉट और ए के बीच गुणा हो रही है तो ये गलत है। कॉट क्या है, एक ऑपरेटर है, एक संक्रिया है जो कि क्या है, ए पर लगा हुआ है, ए एंगल पे, ठीक हो गया दोस्तों। तो ये आपका कैसा स्टेटमेंट था, ये फॉल्स है, असत्य, ठीक है। तो कहीं पर लिखा हुआ साइन थीटा, इसका मतलब ये नहीं कि साइन और थीटा का मल्टीप्लाई, ठीक है ना, या साइन एक्स, उसका मतलब ये नहीं कि साइन और एक्स का मल्टीप्लाई। उसी रूप में कॉट ए का मतलब ये नहीं है कॉट और ए का मल्टीप्लाई, दिस इज रॉन्ग। कॉट ए और ए का गुणनफल है, असत्य। कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, फॉल्स, ठीक। और लास्ट स्टेटमेंट आपका है, इसको आप देखिए, फिफ्थ वाला देखिए आप, देखिए डियर स्टूडेंट, फिफ्थ वाला पार्ट आपका इसका है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा की वैल्यू 4/3। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है देखने के लिए। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3, साइन थीटा इज 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, फॉर सम एंगल थीटा। ये अब ध्यान दीजिए थोड़ा, मैं इसको देखिए आप स्टूडेंट, ये आप देखिए, ये 90 डिग्री एंगल है, ये मान थीटा है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 90 डिग्री के सामने की साइड, ये आपका बेस बन गया। तो साइन थीटा क्या है, 4/3, तो 4/3 का मतलब हुआ साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, साइन थीटा इज इक्वल टू, फिर से देखिए, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो थीटा के लिए लंब हो जाएगा 4 और कर्ण हो जाएगा 3। अब देखिए ध्यान से, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज मतलब लंब बटे कर्ण, लंब 4 है कर्ण 3 है,
90 डिग्री के सामने की साइड। और आपने एक थ्योरम पढ़ी है कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है, उससे बड़ी कोई और साइड नहीं होती और ना कोई और साइड उसके बराबर होती है। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो यहां बढ़ देंगे तो लंब ज्यादा है, कर्ण छोटा है, तो ऐसा समकोण त्रिभुज आप बना ही नहीं सकते जिसका कर्ण तो 3 है और लंब उसका 4 है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक, वी कांट कंस्ट्रक्ट ए राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ हाइपोटेन्यूज 3 एंड परपेंडिकुलर 4। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल आप ऐसा नहीं बना सकते जिसका परपेंडिकुलर 4 हो और हाइपोटेन्यूज क्या है 3। ये गलत है। हाइपोटेन्यूज इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। ये लार्जेस्ट साइड होती है, ये दोनों भी उसके बराबर नहीं होती, ये कभी इसके इक्वल नहीं हो सकती, ये कभी इसके इक्वल नहीं हो सकती। इसकी लेंथ हमेशा इससे ज्यादा और इससे ज्यादा होती है, इसकी लेंथ इससे भी ज्यादा होती है, इसकी लेंथ इससे भी ज्यादा होती है। अब समझ गया? इसलिए स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया, क्योंकि स्टेटमेंट आपका गलत लिखा गया है। ठीक है, ये हो गया फॉल्स, असत्य। ठीक है, तो ये फॉल्स मैंने क्यों कहा, क्योंकि ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बन ही नहीं सकता। ठीक है डियर स्टूडेंट, इस रूप में आपने ये क्वेश्चन देखने हैं। ठीक हो गया। अब आगे आप देखिए, अब मैं कुछ एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालूंगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम कुछ एंगल्स के लिए निकालेंगे। आप देखिए, जैसे मैं 45 डिग्रीज के लिए, यदि कोई राइट एंगल ट्रायंगल है और उसका एक एंगल 45 है, तो एक एंगल 45 होगा तो दूसरा भी 45 होगा, तो वो क्या बन जाएगा, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। ठीक है, वो ट्रायंगल आपका आइसोसेलेस हो गया, समुद्विबाहु त्रिभुज हो गया। और उसकी स्थिति में जब कोई ट्रायंगल आपका आइसोसेलेस बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल आइसोसेलेस बन गया, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम उसके लिए कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखते हैं जरा। ठीक हो गया, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और ये आपको जब आप नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं ना, तो वहां एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप सीखेंगे निकालना। तो चलिए मैं बनाता हूं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं। आप देखिए, कुछ विशिष्ट कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। आप देखिए डियर स्टूडेंट, मैं आपसे कह रहा हूं, ये मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। ठीक है, ये तो 90 है, नो डाउट राइट एंगल ट्रायंगल है। मैंने कहा एबीसी, एबीसी। यदि मैं इस एंगल को 45 डिग्री ले लूं, तो आपको मालूम है कि इसका और इसका सम 90 होता है। सम ऑफ दिस एंगल एंड दिस एंगल इज 90। अरे 90 तो 90 90 180, इसका मतलब ये एंगल भी 45 डिग्री हो गया। ठीक हो गया। यदि राइट एंगल ट्रायंगल का वन एंगल आपने 45 डिग्री ले लिया, वन एक्यूट एंगल, तो दूसरा भी 45 हो जाएगा। 45 प्लस 45 आपका 90, और 90 प्लस 90 80 हो, 180 हो गया। और इसके सामने की साइड ये और इसके सामने की साइड ये भी दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये समुद्विबाहु त्रिभुज बन गया, ये बन गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक हो गया। तो माना मैंने ये साइड कहा ए है और ये साइड मैंने क्या कहा ए है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया ना, समुद्विबाहु त्रिभुज बन गया। एक साइड ए ले ली, दूसरी आपके ऑलरेडी ए हो जाएगी। अब ए सी का स्क्वायर कितना होगा, यहां से आप देखिए ए सी का स्क्वायर, ये तो हाइपोटेन्यूज है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट ए सी कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, स्क्वायर रूट ऑफ 2a स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज दैट ए सी आपका आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2a। तो जो हाइपोटेन्यूज आया उसकी लेंथ आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 2a। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब क्लियर हो गया आपको, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2a आ गया। पाइथागोरस थ्योरम को मैंने यूज किया। ठीक है, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 का तो स्क्वायर रूट निकलता नहीं, तो इरेशनल नंबर है, अपरिमेशन के, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 के रूप में लिख दिया, और ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना हो गया, ए हो गया। ठीक हो गया, तो निकल गया आपका हाइपोटेन्यूज। अब यदि मैं किसी टाइम पर साइन 45 डिग्री का वैल्यू निकालना चाहूंगा,
साइन 45 डिग्री, साइन 45, इस एंगल के लिए तो ये तो परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये बेस बन जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज है, ये तो आप जानते हैं एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर। तो आप जानते हैं साइन ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है डियर स्टूडेंट, एंड दिस इज इक्वल टू, आप ध्यान दीजिए लंब कितना है, परपेंडिकुलर कितना है इस एंगल के लिए, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो ये हो जाएगा ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। कर्ण कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 2a, ए से ए कट जाएगा तो ये बन जाएगा कितना, ए से ए कट गया, या 1 हो जाएगा तो 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो मेरे पास यहां पर रिजल्ट आ गया कि साइन 45 डिग्रीज की वैल्यू होती है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब आप डिडक्शन पे पहुंचने लगे, ठीक है, डिफरेंट एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे निकालते हैं वो चीज आप जान रहे, इस रूप में निकाला जाएगा 45 के लिए, ठीक है। कॉस का देखिए, कॉस 45 डिग्री कैसे निकालेंगे दोस्तों, कॉस 45 आप जानते हैं बेस आधार, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, बेस मतलब आधार और कर्ण मतलब हाइपोटेन्यूज, ठीक है, इसको हाइपोटेन्यूज कर लीजिए। ये हो जाएगा कर्ण, ठीक है दोस्तों। बेस कितना है, बेस आपका वही है इस एंगल के लिए 45 के लिए परपेंडिकुलर ये बेस है, तो बेस हो जाएगा ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कितना होगी, यही स्क्वायर रूट ऑफ 2a है, ए से ए कट गया तो ये बन गया 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो cos 45 आपका बना cos 45 डिग्रीज भी बन गया 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, साइन 45 डिग्रीज भी 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, cos 45 डिग्रीज भी 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब tan 45 डिग्रीज क्या की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, आप जानते हैं किसी टाइम पर tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये आप जानते हैं tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो tan 45 होगा तो ये हो जाएगा साइन 45 डिग्रीज डिवाइडेड बाई कॉस 45 डिग्रीज, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो tan 45 तो साइन 45 बाई कॉस 45, और साइन 45 मैंने कैलकुलेट कर रखा है दैट इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल डिवाइडेड बाय cos 45 भी यही आ रखा है, तो जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो गए तो ये आ गया 1, ठीक है। तो यहां पर चलिए रिजल्ट मैं यहां लिख लेता हूं रेरोस्टेन, आप देखिए पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास आया था साइन 45 डिग्रीज इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, दूसरा डिडक्शन निकाला cos 45 डिग्रीज इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, तीसरा निकल गया tan 45 डिग्रीज भी निकल गया दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब यदि आप cot 45 डिग्री निकालना चाहेंगे तो cot 45 डिग्री भी दो ढंग से आप निकाल सकते हैं। एक तरीका तो क्या है, आप लिख देंगे cos 45 डिग्रीज बाई साइन 45 डिग्री, tan थीटा होता साइन बाई कॉस, ठीक है, और cot थीटा होता cos बाई साइन, और cos भी cos 45 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 होता है, और साइन 45 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 होता है, ये भी कितना हो गया 1 आ गया। तो यहां पर लिख देते हैं नंबर 4 cot 45 डिग्रीज इज इक्वल टू 1, ठीक है। और इसकी वैल्यू एक तरीके से और निकाल सकते हैं, cot 45 डिग्रीज को आप लिख सकते हैं 1 ओवर tan 45 डिग्रीज, tan और cot रेसिप्रोकल है, तो cot 45 निकालना चाहेंगे तो 1 ओवर tan 45, अरे हो जाएगा 1 ओवर tan 45 1, तो ये आ गया 1, cot 45 1 आ गया। एक तरीका ये भी निकालने का, एक तरीका ये, ठीक हो गया।
अब आप देखिए फिफ्थ वाला, आप देखिए डियर स्टूडेंट, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास कितने प्रकार के हैं, 6 टाइप के पढ़े हैं आपने। त्रिकोणमितीय अनुपात आपने 6 पढ़े, 6 पढ़े, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये पढ़ा है, ठीक है। अब आप देखिए अब मैं सेक के लिए निकालता हूं। देखिए सेक 45, सेक 45 डिग्रीज, सेक और सेक का रेसिप्रोकल कौन है, सेक का व्युत्क्रम कौन होता है, कॉस होता है, 1/cos 45, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे 1/cos 45 कितना होगा, 1/√2। अब ध्यान दीजिए यहां पर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, cos 45 ये आया और ये है 1, तो ये तो फ्रैक्शन है, इसको भी फ्रैक्शन बनाइए। इसको सॉल्व करने के लिए मैं इसको क्या लिख दूंगा, 1/1, 1 को क्या लिख दूंगा, 1/1 डिवाइडेड बाई 1/√2। ऐसे करिए इनको सॉल्व, ठीक है ना। 1/1, 1 को लिख दिया, तो एक फ्रैक्शन अब ये हो गया, और ये तो है ये फ्रैक्शन। अब इसकी मल्टीप्लाई होती है इसके साथ, तो ये हो जाएगा √2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, √2 डिवाइडेड बाई 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो इसमें 1 भी आएगा, तो ये उतना ही रहेगा √2। तो आप लिख देंगे सेक 45 डिग्रीज हो गया आपके पास √2, और कॉसेक 45 कितना हो जाएगा, इसको देखिए डियर स्टूडेंट, कॉसेक 45 डिग्रीज दैट इज इक्वल टू 1/sin 45 डिग्रीज। कॉसेक किसका रेसिप्रोकल, कॉसेक रेसिप्रोकल होगा आपका साइन का, ठीक है। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, साइन का व्युत्क्रम कॉसेक, कॉसेक का व्युत्क्रम साइन, कॉसेक का व्युत्क्रम साइन, साइन का व्युत्क्रम कॉसेक, ये फॉर्मूला। या आप लिख सकते हैं sin 45 इज इक्वल टू 1/cosec 45, ऐसा भी लिखा जा सकता है। एंड दिस इज इक्वल टू 1/√2। जैसे ये है वैसे ये है, तो ये कितना हो जाएगा, √2 आ गया, तो ये भी आपके पास कितना हो गया, √2 आ गया, ठीक है दोस्तों। तो sin 45 1/√2, cos 45 डिग्रीज 1/√2, tan 45 आपका 1 हो गया, और cosec 45 आपका √2, sec 45 आपका √2, ठीक हो गया। तो ये सब जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इस रूप में आप फाइंड आउट करेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। एक दो बातें यहां पर और आप सीख लीजिए, थोड़ा सा फ्रैक्शंस का डिवीजन, ठीक हो गया, कैसे आप निकालते हैं। देखो एक बात और बताता हूं आपसे, देखिए मैं आपसे कह रहा था कि जैसे हमने निकाला, फॉर एग्जांपल आपके पास है 2 डिवाइडेड बाई 3/4, फॉर एग्जांपल ये, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये 2 है, उसमें आप 3/4 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 तो क्या है, ये तो इंटीजर हो गया, ये तो पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या हो गई, होल नंबर हो गया, और ये फ्रैक्शन है, तो इसको कैसे लिखेंगे आप, इसको लिखेंगे आप 2/1 होल डिवाइडेड बाई 3/4, और जब सॉल्व करेंगे इसकी मल्टीप्लाई यहाँ और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, तो 2 × 4 डिवाइडेड बाई इसकी मल्टीप्लाई, डिवाइड किसका हो जाएगा 1 × 3, तो ये हो जाएगा 8/3, ठीक हो, 8/3। यदि आपके पास ऐसा है कि 5/6 डिवाइड बाई 3, यदि ऐसा आ गया, यहां फ्रैक्शन है और यहां पूर्ण संख्या, यहां होल नंबर आ गया, ये तो भिन्न है, ये होल नंबर है, यहां पूर्ण संख्या, तो इसको फ्रैक्शन बनाइए। ये तो पहले आपको देखना चाहिए कि कौन फ्रैक्शन है और कौन फ्रैक्शन के रूप में है और कौन होल नंबर के रूप में, कौन कौन पूर्ण संख्या है और कौन भिन्न है। तो जो पूर्ण संख्या उसको भिन्न के रूप में लिखिए, तो 3 को मैं लिख सकता हूं 3/3, अब इस 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका होता है मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 5 × 1 डिवाइडेड बाई इसका मल्टीप्लाई 6 × 3, ये हो जाएगा 5/18, ठीक है। बीच बीच में जब क्वेश्चंस में कुछ कॉम्प्लिकेसी आएगी, ठीक है, कि आपको कैलकुलेशन में आप गलती ना हो जाए, इसके लिए आपको ये बता रहा हूं
और मेन बात आपका ये है कि यदि ऐसा है कि x बाई वाई डिवाइडेड बाई m बाई n, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होती है, इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, x इंटू एन डिवाइडेड बाई इसके और इसकी मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में आएगा y इंटू एन। ये आप ध्यान रखिए, x इंटू एन डिवाइडेड बाई y इंटू एन। ठीक, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू आप ध्यान रखिए, ठीक है ना। तो आगे जाकर के तब 30 के लिए भी निकालेंगे, 60 के लिए भी निकालेंगे, 0 डिग्री के लिए भी निकालेंगे और 90 डिग्री के लिए भी निकालेंगे, ये सब वैल्यूज निकालेंगे आप। ठीक हो गया। अब कुछ और चीजें देखिए, एक बात आपको ध्यान रखना है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा। दूसरा लिख दीजिए, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। साइन थीटा और कॉसेक थीटा रेसिप्रोकल होते हैं, साइन और कॉसेक रेसिप्रोकल है, ठीक है। ऐसी कौन कौन है, कॉस थीटा और सेक थीटा रेसिप्रोकल हैं, और कौन रेसिप्रोकल है, टेन थीटा और कॉट थीटा रेसिप्रोकल हैं। इसका इसका मल्टीप्लाई 1, इसका इसका मल्टीप्लाई 1, इसका इसका मल्टीप्लाई 1, इसका इसका मल्टीप्लाई 1, ठीक है। यहां पर आप ये भी लिख सकते हैं कि सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा या कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा, ठीक है दोस्तों। तो इस रूप में आप समझिए, धीरे धीरे ट्रिग्नोमेट्री आगे की ओर बढ़ रही है, ठीक है। तो और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 30 डिग्री के लिए भी निकालेंगे, 60 के लिए भी निकालेंगे, 0 डिग्री के लिए भी निकालेंगे और 90 डिग्री के लिए भी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।